नालागढ़ क्षेत्र में कुत्तों के काटने के मामले अचानक बढ़ गए हैं। बीते 15 दिनों में नालागढ़ अस्पताल दर्जनों लोगों को अपना शिकार बना चुका है। लोग अपना इलाज करवाने नालागढ़ अस्पताल पहुंच रहे हैं। हालांकि इसमें कई पालतू कुत्ते भी हैं जिन्होंने अपने घर के सदस्य या बाहर आने वाले लोगों को काटा है। अचानक 2 माह में कुत्तों के इस आतंक से लोगों में दहशत है। ज्यादातर लोग अब यहाँ पर रात के समय कहीं आने जाने से डर रहे हैं। साथ ही अपने बच्चों को भी अभिभावक अकेले स्कूल नहीं भेज रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि शहर में कुत्तों की तादाद बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि स्ट्रीट डॉग्स को पकड़कर पशु विभाग के टीकाकरण करवाने की जिम्मेवारी नालागढ़ नगर परिषद की है, परंतु नालागढ़ नगर परिषद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। पशु विभाग के वरिष्ठ चिकित्सक भारत भूषण करकरा ने बताया कि एसडीएम नालागढ़ द्वारा एक पत्र विभाग को पहुंचा था कि नालागढ़ में स्ट्रीट डॉग्स को पकड़कर वैक्सीनेट किया जाए। विभाग ने एसडीएम को सूचित कर दिया था कि डॉग्स को पकड़कर लाने की जिम्मेवारी नालागढ़ नगर परिषद की है। डॉग्स उनके पास लाए जाए तो विभाग उनके ऑपरेशन और वैक्सीनेट कर देगा। बीवी करकारा ने बताया कि नालागढ़ नगर परिषद द्वारा अभी तक कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। देखिए, पशुपालन विभाग के पास करीब 1.5 महीने पहले एक एसडीएम साहब से आया था एक लेटर, जिसमें किसी रेजिडेंट ने यहाँ के ये एक लेटर लिखा था उनको कि भाई यहाँ पर जो हेरिटेज पार्क है वहाँ पर डॉग्स हैं। जहाँ तक जो बाइट्स के केसेस आ रहे हैं तो मैंने भी न्यूज़ में पढ़ा है और मुझे भी इतना ज़्यादा तो नहीं आइडिया है, क्योंकि ये ह्यूमन के केसेस रहते हैं तो ह्यूमन हॉस्पिटल में जाते हैं। तो जहाँ तक पशुपालन विभाग का संबंध है, हम लोग स्ट्रे एनिमल्स जो भी हैं यहाँ पे आपके नालागढ़ एरिया में, हम लोग उनका ऑपरेशन कर सकते हैं। मतलब उनके बच्चे आगे ना दें वो उनके सभी के ऑपरेशंस कर सकते हैं, उनको एंटी रेबीज़ के इंजेक्शंस लगा सकते हैं। लेकिन इसमें मैं बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ा रोल जो है ये एमसी का है नालागढ़ का, और मैंने उस जो लेटर मुझे एसडीएम साहब का आया था उसी के बिहाफ पे मैंने इनको एक लेटर लिखा था। और मैं उनको आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड जो हिमाचल कंट्री का है हमारे, उसके जो एसपीसीए का एक एक्ट है उसमें जो भी स्थानीय निकाय हैं उनकी ये जिम्मेवारी बनती है कि जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं उन सभी को ऑपरेशन करवाएं, इनका जो बच्चे ना हो, और उनको रखने का भी इनको प्रावधान करना होगा। तो अब मुझे नहीं पता कि उस लेटर का क्या एक्शन हुआ है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा एमसी से कि वो तुरंत इसके ऊपर एक्शन लें और यहाँ पर किसी तरह का एक स्थायी कोई बंदोबस्त करें। यहाँ पर मैंने देखा कि एनिमल लवर्स भी बहुत हैं, जो मेरे ख्याल से अगर ये एमसी कोई स्थानीय कोई परमानेंट एक स्ट्रक्चर बना दे तो यहाँ पर उनको रख रखाव करने की भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर 3-4 एनजीओज ऐसी चल रही हैं जो उनको टेक केयर भी कर लेगी, लेकिन उनको सिर्फ रखने के लिए एक एमसी को बनाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ये सही क्वेश्चन है। ये मेरे पास बहुत से लोग आते हैं कि जरा सा किसी ने डॉग ने काट दिया, चाहे खेलते हुए काटा है, चाहे देखिए मैं आपको स्पष्ट बताना चाहूँगा कि अगर बाई चांस आपको भी आइडिया लग जाएगा कि ये जैसे मान लो खेलते हुए आप उसके कोई खा रहा है, पशु डॉग कुछ खा रहा है और आप उसको छेड़ते हो तो वो ऑब्वियसली काटेगा, या उसके कहीं आप पैर रख देते हो उसके ऊपर या कुछ कर देते हो तो वो काटेगा। उसके काटने में कोई नुकसान नहीं है। देखिए, अगर रेबिड डॉग काटता है तो रेबिड डॉग की एक पहचान होती है, भौंकता है, लारें निकलती हैं और वो आप किसी भी कंट्रोल में नहीं रहता है, खाना पीना बिल्कुल बंद कर देता है। अगर कोई डॉग काटता है और वो 10 दिन के अंदर मर जाता है लक्षण शो करने के बाद, तो हमारे को रिस्क होता है। तो हम लोग जैसे ह्यूमंस में बोलते हैं कि इंजेक्शंस लगते हैं, 5 इंजेक्शंस लगते हैं, एक प्रोटोकॉल होता है इसका कि किस तरह से इंजेक्शंस लगते हैं। और डॉग के काटने से 3 दिन पहले, मान लो ये कोई डॉग काटता है और वो अभी लक्षण नहीं दे रहा है, तो ये बताना चाहूँगा कि जैसे न्यूज़ में भी था उसमें कि 3 दिन पहले उसके रेबीज के वायरस मुंह से आना शुरू हो जाएगा। उससे पहले उसमें नहीं होगा वायरस, 3 दिन पहले अगर वो बीमार है। और इसीलिए हम बोलते हैं कि 10 दिन का वेट करो, क्योंकि 3 दिन पहले वायरस आना शुरू हो गया, आपको काट दिया और नेक्स्ट 7 डेज में उसको वो बीमारी हो जाएगी और वो मर जाएगा। तो वो पीरियड जो है आपका बड़ा क्रूशियल पीरियड होता है जो नोटिस करना होता है। अगर किसी स्ट्रे एनिमल ने काटा है आपको, अगर किसी आपके अपने ही एनिमल ने, या आपको उस डॉग का पता है कि ये एनिमल इसका है और वो आपकी निगरानी में है, खाना पीना कर रहा है, तो कोई रिस्क नहीं है। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।